बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो में खुश आमदीद। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आ रही है कि इजराइल का गज़ा पर फास्फोरस बमों से हमला। हमास जवाब में ख़तरनाक तूफ़ान मिसाइल ले आया। 950 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, बड़ी ख़बर सामने आ रही है कि हमास के हमलों के बाद गज़ा पर इजरायली बमबारी तेज़ हो चुकी है। हज़ारों टन बारूद मैसूर गज़ा पर गिराया गया। इजराइल की जानिब से बिजली, पानी और ईंधन भी बंद कर दिया गया, जिसके बाद से गज़ा में इंसानी बहरान सर उठा रहा है। इजराइल की जानिब से गज़ा पर बमबारी के नतीजे में 1000 से ज़ायद अफराद शहीद, सैकड़ों ज़ख्मी हो गए, जबकि शुहदा में बड़ी तादाद में बच्चे भी शामिल हैं। इजराइल ने रिहायशी इमारतों, मसाजिद, दुकानों, फैक्ट्रियों और एम्बुलेंसों को निशाना बनाया है। दूसरी जानिब फ़लस्तीन की वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि इजराइल के गज़ा के इलाकों पर ममनुआ फास्फोरस बम इस्तेमाल कर रहा है। वज़ारत ख़ारजा की जानिब से समाजी राब्ते की वेबसाइट पर वीडियो जारी की है और बयान में कहा गया है कि काबिज़ इजराइली अफवाज की जानिब से शुमाली गज़ा के इलाके अल-करामा में बैनुल-अक़वामी सतह पर ममनुआ फास्फोरस बम इस्तेमाल किया गया है। ममनुआ वाइट फास्फोरस से ज़मीन पर वसी इलाके में आग भड़क उठती है, इंसानी जिस्म के पट्टों और हड्डियों तक को जला देता है। इसके अलावा गज़ा के हमास के ऑपरेशन तूफ़ान अल-अक्सा में 220 फ़ौजियों समेत इजरायली हलाकतों की तादाद 1300 से ज़ायद हो चुकी है। गज़ा पर हफ्ते से जारी इजरायली बमबारी में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 1448 तक पहुँच गई। 6049 ज़ख्मी हो चुके हैं। सोनी फ़ौज की खौफनाक बमबारी में मज़ीद 450 फ़लस्तीनी शहीद हुए और शुहदा की तादाद 1055 से बढ़कर 1448 हो चुकी है। फ़लस्तीनी हुर्रियत पसंद तंजीम हमास के इजराइल पर तारीख़ी और हैरान कुन हमले के बाद इजरायली अफवाज के मुश्तइल होकर हफ्ते से गज़ा पर बमबारी जारी है। छठे रोज़ भी जंग जारी रही। इजरायली तैयारों ने पम्फलेट गिराकर फ़लस्तीनियों को घरों को छोड़ने की धमकी दी है। इसके अलावा एक इजरायली फ़ज़ाई हमले में मज़ीद 4 पैरामेडिकल्स शहीद हो चुके हैं। इजरायली अफवाज बिला इम्तियाज़ रिहायशी इमारतों, ख़वातीन और बच्चों को भी निशाना बना रही है। मासूम फ़लस्तीनियों की हलाकत की तादाद बढ़ती जा रही है। इजराइल ने गज़ा पर फास्फोरस बमों के बाद क्लस्टर बमों का इस्तेमाल शुरू कर दिया। अस्पतालों में अद्वियात, जनरेटर्स के लिए ईंधन ख़त्म हो गया। इजराइल ने गज़ा की बंदरगाह पर कश्तियों को भी तबाह कर डाला। इजरायली बहरिया ने गज़ा के मगरिब में पनाह गुज़ीन कैंप पर बमबारी की। गज़ा में इजरायली फ़ौज ने 20 से ज़्यादा मसाजिद को शहीद कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के अमले के 11 अरकान भी हलाक हो गए। अस्पताल बिजली से महरूम, अद्वियात ख़त्म हो गई। गज़ा में 3,40,000 अफराद बेघर हो चुके हैं। खुराक, ईंधन और पानी ख़त्म हो चुका है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरीस ने कहा है कि गज़ा में अक़वाम मुत्तहिदा के बयान में 2,20,000 फ़लस्तीनी पनाह लिए हुए हैं। बेघर फ़लस्तीनियों की तादाद 3,38,000 से ज़ायद कर गई है। अक़वाम मुत्तहिदा ने गज़ा की मुकम्मल नाकाबंदी, बिजली, पानी और खुराक की तरसील बंद करने के अमल को बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार देते हुए कहा है कि इससे शहरियों की बका को ख़तरा है। इजराइल ने गज़ा की सरहद के करीब प्यादा फ़ौज, बुख्तर बंद, तोपखाना, 3 लाख रिज़र्व फ़ौजी भेज दिए। गज़ा की पट्टी के 23 लाख रिहायशियों में से ज़्यादातर पानी और बिजली की सहूलियात से भी उनको महरूम किया गया है। इसके अलावा इजराइल की जानिब से गज़ा पर फास्फोरस बम इस्तेमाल करने की तस्दीक कर दी गई है। ह्यूमन राइट्स वॉच ने इस हवाले से तस्दीक करते हुए बताया है कि इजराइल की जानिब से गज़ा और लबनानी सरहद पर हमलों के लिए ममनुआ सफ़ेद फास्फोरस बम इस्तेमाल किया गया है, जो कि बड़े पैमाने पर ज़ख्मी और बच जाने वाले दीगर लोगों की ज़िंदगियों को ख़तरे में डाल देता है। ह्यूमन राइट्स वॉच का कहना था कि इजरायली फ़ौज की जानिब से गज़ा और लबनान सरहद पर दरियाई इलाकों में
شدید بمباری کی گئی ہے۔ عالمی تنظیم ہیومن رائٹس واچ نے اسرائیلی فوج کی جانب سے غزہ اور لبنان پر مزید تابڑ توڑ بمباری کا عندیہ دیا ہے۔ اسرائیل نے کہا ہے کہ مزید حملے کریں گے۔ اسرائیل اور حماس کی لڑائی 5ویں سے 7ویں روز تک جاری ہے۔ حماس کی جانب سے جنوبی اسرائیل میں راکٹ داغنے کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ رات بھی اسرائیلی طیارے مسلسل غزہ پر بمباری کرتے رہے۔ ہمارت کی صبح فلسطین کی وزارت صحت نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ ہفتے کے روز حماس کے شہداء کے حوالے کے جواب میں اسرائیل کی جانب سے کیے جانے والے فضائی حملوں کے بعد سے اب تک 1200 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ اسرائیل کی فوج کا کہنا ہے کہ غزہ کی پٹی میں اس کے تازہ ترین فضائی حملوں کا مقصد سرنگوں کے اس نیٹ ورک کو تباہ کرنا ہے جو کئی دہائیوں سے حماس کے آپریشن سینٹر کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ سن 2007 میں حماس کے غزہ میں اقتدار سنبھالنے کے بعد سے برسوں کے دوران تعمیر کی گئی سرنگوں نے حماس کے لیے رسد کی منتقلی کے ساتھ ساتھ اسرائیل کے خلاف منصوبہ بندی اور آپریشن شروع کرنے کا کام انجام دیا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ وہ کچھ نظر آتا ہے، اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے۔ اسرائیلی فضائیہ غزہ کے بہت سے محلوں پر حملے کر رہی ہے۔ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ حملہ کرنے والے کمانڈروں اور حماس سے متعلق تمام شعبوں کے سینئر رہنماؤں کو پہلے ہدف بنانے کے لیے ہے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ غزہ میں اسرائیل کے ہم فضائی حملوں کے جاری رہنے کے اب تک 3,38,000 سے زائد افراد بے گھر ہو چکے ہیں۔ اسرائیل نے غزہ کے لیے بجلی، ادویات، خوراک، ایندھن اور پانی سمیت دیگر سامان کی سپلائی بند کر دی ہے، جس کی وجہ سے غزہ کا واحد پاور اسٹیشن بھی بند ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ وہاں بجلی نہیں ہے، ادویات کی بھی کمی دکھائی دیتی ہے۔ اس کے علاوہ امریکی جنگی طیاروں اور بحری جہازوں کا اسرائیل کے قریب جانا ایران کے لیے محتاط رہنے کی تنبیہ ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ حملہ یہودیوں کے خلاف نہ صرف نفرت بلکہ خالص ظلم کی ایک مہم تھی۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ بھی اہم ہے کہ اسرائیل غزہ میں حماس کے خلاف جاری فوجی مہم میں جنگی اصولوں کے مطابق کام کرے۔ فلسطین لبریشن آرگنائزیشن کی ایگزیکٹو کمیٹی کے سیکرٹری جنرل فلسطین صدر محمود عباس نے امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ مسٹر بلنکن چند گھنٹوں بعد اسرائیل اور اس کے شہریوں کے ساتھ امریکہ کے میں طول ابیب پہنچیں گے۔ فلسطین اتھارٹی کے صدر محمود عباس صدر نے اپنی ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ امریکی وزیر خارجہ جمعرات کے روز اردن کے شاہ عبداللہ سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ جرمن زرعی اتفاق نے اسرائیل کے استعمال کے لیے اپنی 2 اسرائیلی ساختہ بیرون جاسوس ڈرون فراہم کرنے کی منظوری دی ہے۔ اس نے کہا کہ اسرائیل نے اس کی درخواست کی تھی جس کے وہ جواب دے رہے ہیں۔ جرمنی کے پاس اس وقت 5 جاسوس ڈرون ہیں اور اسرائیل کی اسلحہ ساز کمپنی سے لیز پر لیتا ہے جب انہیں بناتا ہے۔